टीवी अंतरिक्ष और ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुदा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है और दागबला सूरीनाम से निकाल कर आपके सामने रखेंगे और कुछ खबरें रेखिसर सोनी साहब लेकर आए, सभी मिलाकर आपके सामने रखेंगे। बता दें कि बुध है, जुलाई की 16 तारीख 3 जुलाई आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और यकीनन एक बहुत अहम दिन है सूरीनाम के इतिहास के अंदर, क्योंकि आज पहली बार है कि एक औरत को प्रेसिडेंट जो चुना गया है, प्रेसिडेंट की पदवी यानी कि बेईद की जाएगी, और हो सकता है कि शायद हो चुका होगा। बहरहाल तो सूरीनाम की इतिहास में ये कायम रहेगा, यानी कि ये मिलता रहेगा कि जुलाई की 16 तारीख साल 2025 में सबसे पहली बार एक औरत चुना गया है प्रेसिडेंट की हैसियत से सूरीनाम के अंदर। तो सूरीनाम की तमाम लोगों को यहाँ से हम लोग भी मुबारकबाद, बधाइयाँ देते हैं। आगे चलकर ये बता दें कि आज के लिए काम्बियो कोर्स $38,25 है, एरो के लिए $43,20 और फिर तेल का दाम सवारी के लिए गोतू के पास ऑनलेदत है $43,34 और डीजल $41,25, RBA के पास ऑनलेदत $46,46 और फिर डीजल के लिए $44,98 है। तो ये भी आपको मालूम हो चला और बताई जाती है। जब खूबसूरती की बात होता है तो ये कहा गया है, अखबार के ज़रिए निकाल कर बता रहे हैं आपसे कि कोलंबियान फ्राउन एरकेंट als मोस्ट फ्राउन ना बोले, कोलंबियान की औरतें जो होते हैं, कोलंबिया का कोलंबियान्स औरतें, भैया दुनिया में ये माना गया है कि सबसे खूबसूरत औरतें होते हैं। हम ना बोलीला, ऐसे माना गया है, अखबार बता रहा। Personeel kosten overheid deze maand vanwege uitbetaling vakantiegeld 1,65 miljard। तो देखो, पर्सोनल कॉस्टन ओवरहेड, सरकार की नौकरी जो लोग करते हैं, सरकार की नौकर जो होता है, अमतनारन जिसे कहा जाता है, इस महीना में यानी कि वकांसी ख्याल के सबब से इस महीना में सरकार को 1,65 मिलियर्ड खर्चा होगा। इन लोगों को भरने के लिए पैसा लगेगा। तो भैया देखो कितना खूबसूरत बात है। जेनिफर द न्यू बास फन सूरीनाम। अब देखो, मैंने बताया ना कि जेनिफर सिमोन्स केरलिंग्स, तो भैया नया बास हम ना जाने ठीक है या नहीं, मतलब ये है कि नया हस्ती, नया तो नहीं सूरीनाम की है, बहुत दिनों से आप सभी पहचानते हैं इनको, लेकिन जो जगह है पहली बार सूरीनाम के इतिहास में लेगी बागडोर अपने हाथ में सूरीनाम का, तो ये बिल्कुल नई बात ज़रूर है। नई बात तो नहीं, नई बात है। हाँ, तो भैया ख़ज़ानन खद्वाउन तक किसन तुसंद दोत ऑफर होंगरिंग। अब जो लोग खाजा में रहते हैं, खाजा स्ट्रोक जिसे कहा जाता, ख़ज़ानन, भैया इन लोगों के लिए दो बातें रह गया है। या तो आप अपने आप को मौत के मुंह में धकेल दो, या आप भूखे मर जाओ। दो बातें, तो दोनों बात में मरना है, यानी कि मरना। आप जाएंगे वहाँ पर खाना तलाश करने के लिए, ख़ज़ानन के वास्ते जो जिस तरह से दी जाती है, तो भैया जब लोग जाते खाने के लेने के लिए, तो इसराइल के सिपाहियों जो होता है, इसराइल अपने आप के जहाँ पर ये लोग, ये यहूदन लोग अपने आप को कहते हैं कि ये लोग बहुत धार्मिक है, मजहबी है। क्या इन लोगों का मज़हब यही सिखाता है कि जिन लोगों को भूख लगता है और भूख की तलाश में, रोटी की तलाश में जाते, तो उन लोगों के ऊपर गोली बरसाया जाए? तो भैया इसराइल की ये बातें हैं, इन लोगों का मज़हब शायद यही सिखाता है कि दुनिया में और जितना इंसान हैं ना, इन लोगों के सिवाय सभी को ख़त्म कर देना चाहिए। और यही होता है और कोई कुछ नहीं करता है। आज हॉलैंड भी लीप रहा है, अमेरिका भी लीप रहा है इन बातों पर। कहते हैं कि अस्पराग बनाए हैं, बातें मिलकर ये लोग रेखल्स बनाए हैं कि किस तरह से इसराइल के ऊपर, यानी कि ये लोग सांक्सिस
रखेंगे, लेकिन कहते हैं कि टेबल तफरा पे पड़ा हुआ, अभी तफरा पर, तो लीपने की बात होता है, लीप रहे हैं। अमेरिका का यही हाल है और अभी तक लोगों को मारा जाता है। इस्राएल ऐसा हरकतें करते हैं कि जैसे इनको कोई कुछ नहीं कुछ नहीं कर पाते हैं, और यही होता है, कोई कुछ नहीं करता। बहरहाल तो अब इन लोगों ख़जानन जो है भैया, दोनों किस्म से इन लोगों की मौत लिखा है। या तो जाकर खाना के तलाश में अपना मौत खुद तलाश कर लो, मौत अपने आप को मौत में धकेल दो, या तो भूख के कारण मर जाओ। दो बातें इन लोगों के लिए है। बताई जाती औसत marathon loper 114 ter wereld omgekomen bij verkeersongeluk in Bispinda, इंडिया। इंडिया में मैराथन लोपर जो मैराथन को दौड़ता है, 114 साल की दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र की ये मैराथन लोपर जो मैराथन दौड़ता था, यानी कि मोटर गाड़ी हादसा में इनका मृत्यु हुई इंडिया में। तो ज़रूर इन लोगों को भी हम लोग यहाँ से यानी कि अपना अफसोस जाहिर करते हैं। groep bushouders wacht nog steeds op achterstallige betalingen। मैंने कहा ना, और चीज़ों के लिए पैसा, देखो कितना पैसा लगाने की हो जाता है। अब बस होल्डर लोग कितनी दिनों से खाली हाथ इंतज़ार कर रहा है ना कि इन लोगों की पैसा सब्सिडी जो है मिलना चाहिए। फिर ऑपरेशनल vergoeding uitblijven ना, जो मिल नहीं पाते हैं, और महीना दिन हो गया है कि ये लोग अपना आमदनी जो पैसा इन लोगों को मिलना चाहिए नहीं मिलता है। Maar ook de dienstverlening aan passagiers, scholieren en bedrijven, यानी कि ये लोगों को अपना मदद दे रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के। De belofte van compensatie lijkt langzaam weg te glijden in bureaucratisch stilstand। बोले ऐसा लगता है कि जिस तरह से कॉम्पेंसासी के सिलसिले में बातचीत हुई सरकार की तरफ से, तो लगता है कि आहिस्ता 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 सिर्फ बातों पर रह जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। इन लोगों को नहीं पीन में। राज हा बेसौदर डिस्ट्रिक्ट सारामाका में ये बात बता रहा है कि बहुत गंभीर समस्या है, गंभीर समस्या भैया, सिर्फ झूठ के सिवा इसमें कुछ नहीं है। न फनन एडजेक सारामाका स्प्रेक फनन एडजेक लोसा, बोले कोई हकीकत इसमें है ये नहीं है, सिर्फ बातों पर न रह जाता। सिचुएशन gesprek met een verslaggever van Dagblad से, जो verslaggever जो बना रहे हैं, न्यूज़ बनाते हैं, इनसे ये बात कहा है। Hij kampt met boetes voor het te laat betalen van verzekeringen en leningtermijnen। बोले देखो बूतू भरना पड़ता क्योंकि वक्त के साथ इनके पैसा नहीं मिलता है। तो भैया बोले है कि जो ये कर्ज लिया है उसके लिए फरसीकने के वास्ते बूतू वगैरह इनको भरना पड़ता है, लेकिन कोई के कुछ गम नहीं। जिन लोगों की काम है बनता, तो उन लोगों का ख्याल है भाड़ में जाए जनता। तो यही होता है भाई, और देखो आगे चलकर और कितना भाड़ में आपको जाना पड़ेगा। यानी फॉर द न्यू बास बोले हैं ना भैया, तो बोले न्यू बात हो सकता है कि शायद बोले न्यू बास भैया, तो नई बात हाँ ये है कि सूरीनाम के अंदर एक औरत पहली बार यानी कि बगदौर सूरीनाम के अपने हाथ में लिए हैं। तो बास नहीं लेकिन बात है हाँ, लेकिन अखबार लिखता है यानी फॉर द न्यू बास। तो देखो बास वो होता है जो एखनार होता है किसी जगह का ना, किसी बदराइव का। तो सूरीनाम का एखनार तो कोई नहीं, हम सभी है, सभी सूरीनामर है। तो भैया बात यह है कि 71 साल की है आज ना इन औखुरासी न्यू प्रेसिडेंट, नया प्रेसिडेंट इनको यानी कि पदवी पर रखा जाएगा। eerste vrouw, पहली औरत है। और भैया staat voor zware economische uitdagingen। तो भैया बहुत इकोनॉमिक्स uitdagingen यानी इकोनॉमी क्षेत्र पर बहुत सी काम करना। देखो कौन कौन सी काम ये करती है और किस तरह से होता है। आगे पहले ही तो बात बताए हैं कि कोई नजूमी ये नहीं है भैया, तूफानार ना है कि आपको वोंदरन दिखाएगी, लेकिन कहती है कि आपको सभी को मिलकर बहुत ज़बरदस्त काम करना पड़ेगा। तो देखो काम तो शुरुआत हो चुका है, तो देखो आगे चलकर किस तरह से कहाँ। बहरहाल तो मैंने बता दिया है कि इस महीना में तो जो अमतनार न भैया खुशहाली से उछलेंगे, ऊपर कूदेंगे,
लोगों का सर वहाँ आसमान तक पहुँच जाएगा, क्योंकि फकांसी ख्याल भी मिलेगा, है ना। बहरहाल दोस्तों, तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है। सोनी साहब रेखिसर भी जो हंस रहा है भैया, इसलिए हंस रहा है कि कहता है कि अच्छी बात है, इसलिए हंस रहा है ना। तो भैया जो तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है, हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं, जो आपके लिए अहम है तो भैया ले लेना, नहीं तो हम दोनों सोनी के लिए, हमारे लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, आप भी इंतज़ार करेंगे तो फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद उम्मीद।